तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी की सरकार को शायद आज की तारीख में यही कह रहे हैं कि दम है कितने दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। लगातार तेजस्वी यादव सड़क पर हैं दोस्तों। सम्राट चौधरी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बिहार में बड़ा सियासी बिगुल फूंक दिया है। तेजस्वी यादव ने जन आंदोलन शुरू कर दिया है। अब तेजस्वी यादव की सक्रियता जब बढ़ी है तो सम्राट चौधरी के सरकार की बेचैनी बढ़ी है। तेजस्वी यादव ने सम्राट की सरकार को नाको दम कर दिया है। सरकार के अधिकारी ये सोच रहे हैं कि किधर का सुने किधर का नहीं, किसे फंसाएं किसे बचाएं। नेता प्रतिपक्ष सड़क पर है दोस्तों बिहार में विपक्ष को कमजोर समझने की जो गलती बीजेपी जेडीयू ने की, तेजस्वी यादव जब अब सड़क पर उतर चुके हैं तो अब बीजेपी जेडीयू को भी समझ आ रहा होगा कि विधायकों की संख्या कम ही क्यों ना हो, विपक्ष को दमदार अगर है तो सरकार को घुटने पर लाकर खड़ी कर देगी। और बीजेपी जेडीयू के लोग आज की तारीख में वही कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। एक तो चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का विजन दिखा जब तेजस्वी ने घोषणाएं की माई बहन मान योजना का, तेजस्वी ने घोषणाएं की बिजली बिल में कटौती योजना का, तेजस्वी यादव ने जब पेंशन को लेकर घोषणा की तो तमाम चीजें सरकार ने कॉपी कर ली। लेकिन अब सरकार तो बन गई है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं, तो अब विजन सम्राट के पास नहीं है। लिहाजा सड़क पर जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उतर गए हैं तब अब वो जो सरकार से डिमांड रख रहे हैं सरकार वही पूरा कर रही है। आज तेजस्वी यादव दोस्तों मधुबनी के दौरे पर थे, दरभंगा के दौरे पर थे, ये कहिए कि मिथिलांचल के दौरे पर थे और तेजस्वी यादव ने सम्राट की सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई का आगाज कर दिया है। मालूम है आपको, मधुबनी की जेल में रोशन यादव नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस इसे आत्महत्या कह रही है। आज तेजस्वी यादव ने पहुंचकर कहा कि वहां रोशन यादव ने आत्महत्या नहीं की, रोशन यादव की मर्डर की गई है और इस मर्डर का जिम्मेवार पुलिस तंत्र है। आज तेजस्वी यादव ने जब रोशन यादव के लिए लड़ाई का आगाज कर दिया, ऐलान कर दिया, जब तेजस्वी यादव उनके परिवार से मिले और जब तेजस्वी यादव ने यह कहा कि आरजेडी पूरा इस परिवार के साथ खड़ा है, तब परिवार को ताकत मिली और इसका इंतजार मधुबनी के हर एक लोग कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष कब आएंगे, न्याय की ये लड़ाई कब शुरू होगी। तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं, आज के दौरे की तस्वीर है, तेजस्वी यादव की तस्वीर है और इस तस्वीर को देखकर समझना होगा, इस तस्वीर को देखकर सोचना होगा, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में अब सरकार को नाको दम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अब सरकार की हवा निकाल दी है, हालत खराब कर दिया है। देखिए दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष को लेकर बेचैनी थी बीजेपी में कि कहां है भाई नेता प्रतिपक्ष, किधर हैं। विधायकों की संख्या कम थी तो जेडीयू के लोगों को लग रहा था कि भाई अब विपक्ष तो खत्म है, जो मन करेगा वो करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भैया 25 विधायक जीते हैं, वोट खरीद के जीते हो, आज भी जनाधार इतना है कि ताकत 100 विधायकों का है, सड़क पर उतर जाएंगे। कदम सड़क पर पड़ा नहीं कि सरकार हाँपने लगी और आज बेचैन है दोस्तों। तेजस्वी यादव को सुनवाते हैं पहले मधुबनी में, फिर आपको समझाएंगे भी कि कैसे जेनजी की आवाज बने तेजस्वी की ताकत बिहार में बड़ी हो गई है। मधुबनी में जिस प्रकार से रोशन यादव की हम कह सकते हैं कि हत्या जो है की गई, लगातार हम परिवार के लोगों से संपर्क में रहे हैं और संपर्क में रहने पर जब उनसे वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, तो उन सब का कहना था कि प्रशासन के लोगों ने जो है कई दिनों तक उठा करके इसको कहाँ रखा। ये भी बातचीत के दौरान ये पता चला कि एक हफ्ते तक
उन लोगों को जो है जो कहाँ रखा रोशन यादव को, परिजनों को ये सूचित तक जो है नहीं किया गया। और हम सब लोग जो हैं लगातार उनके परिवार के संपर्क में हैं। पार्टी का डेलीगेशन भी जो है फातमी जी के नेतृत्व में जो है पहले आया था, बाद में सिद्दीकी जी सब लोग जो है यहाँ आए थे। जब सिद्दीकी जी पहुँचे तो उनके परिवार के लोगों से, कि खासतौर जो बहन जो है उनसे भी जो है बात कराई। बात कराने के दौर में जो है लोगों की इच्छा थी और मेरी भी ड्यूटी बनती है कि इन दुख के घड़ी में जो है उनके परिवार के प्रति जो है हम संवेदना प्रकट करें, उनसे मिलें और उनकी बातों को जो है जाने। तो मोटा मोटी जो प्रशासन पे जो है भारी जो है लापरवाही का, उसके जिसमें काफ़ी निशान वगैरह भी पाए गए हैं। प्रशासन अब कहता है कि जो है आत्महत्या जो है करनी, कोई कारण नहीं है आत्महत्या करने का। इसको लेकर के ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है बड़ी लड़ाई भी लड़ेंगे। और ये कोई पहली घटना नहीं है। मधुबनी हो या दरभंगा हो या मुजफ्फरपुर हो, जेलों के अंदर जो है काफ़ी लोगों को, या थानों में पुलिस प्रशासन द्वारा जो है कई लोगों की जो है मौतें भी हुई है। जब पुलिस कहती है कि ये आत्मदाह है तो आत्महत्या हुई, आत्महत्या है तो क्या पुलिस के पास कोई विजुअल है? प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मल रूटीन एक होता है कि कहीं भी जाते तो वीडियोग्राफी होती है, फ़ोटो खींचा जाता है। तो क्या इस केस में कोई ऐसा पुलिस ने काम किया जिसमें वीडियोग्राफी की गई हो या फ़ोटो लिया गया हो? इसको लेकर के हम लोग ह्यूमन राइट्स तक भी जो है, मानवाधिकार में भी जो है हम चिट्ठी लिख रहे हैं और यहाँ के डीएम से भी हम बात करेंगे कि आखिर इसमें दोषी कौन है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी पुलिसकर्मी जो भी इसके दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप देखिएगा जो इलाका मधुबनी का है, हम लगातार यहाँ चुनाव हार रहे हैं और हम लोगों के कमज़ोर होने पर लगातार जो है इस तरह की घटनाएं और बढ़ रही हैं। लोगों का तो कहना कि यहाँ के एमपी का भी इसमें भूमिका है। अब मधुबनी के एमपी की क्या भूमिका है नहीं है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब समाज का वोट चाहिए होता है तो चुनाव में वोट मांगने आ जाते हैं और चुनाव के बाद समाज को ये भूल जाते हैं। इसको लेकर के यहाँ लगातार भाजपा के एमएलए हैं, एमपी हैं, लगातार जो है दरभंगा हो या मिथिलांचल के इलाकों में, मधुबनी का इलाका है, लगातार जो है अपराध जो है बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है। तो हम सब लोग आए हैं, परिवार के लोगों से मिलेंगे, अभी जा रहे हैं मिलने, मिल करके आर्थिक मदद 1.5 लाख रुपए का जो है पार्टी के द्वारा जो है पीड़ित परिवार को हम लोग देंगे भी, उनकी बातों को सुनेंगे। उसके बाद जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। पटना में भी मानवाधिकार में हम लोग जो है डेलीगेशन हमारा जाएगा इस केस को लेकर के। डीजीपी से भी हम लोग जो है इस केस को लेकर के हम लोग मिलेंगे और न्याय जब तक नहीं मिलेगा, पुलिस को जस्टिस करना है, न्याय करना है, तो हमको लगता है कि ये लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी न्याय के लिए। तो जहाँ तक भी लड़ाई लड़ना होगा हम लोग सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे।
सर बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से आप लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो भी आरजेडी के लोग रोशन यादव के घर पे पहुंचे हैं, उनका कहना है कि आपराधिक इतिहास रहा है आरजेडी का, इस वजह से वो लोग पहुंचे क्योंकि आर्म्स एक्ट में रोशन यादव को आपराधिक इतिहास रोशन यादव का आपराधिक आप जेल में मार दीजिएगा। तो उनका कहना है कि आरजेडी के जो लोग जा रहे हैं तो उनका इतिहास रहा है आपराधिक व्यक्तियों को समर्थन देने का। देखिए, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? उन पे हत्या के कितने मुकदमे चल रहे हैं? 7। अब मुख्यमंत्री ऐसा हो तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सर एक सवाल तो इनको कहने दीजिए, जिसको मन में आए वो कहे, लेकिन ये जांच का विषय है ना। कहाँ उसकी मृत्यु हुई? जेल में। किसकी जिम्मेदारी होती है वहाँ? प्रशासन की। आप तो पूछ रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है, मेरा नाम अखलाक सिद्दीकी है, जेडीयू के अध्यक्ष से। सीतामढ़ी के मेहसौल में रिक्शा चालक जमील अख्तर अंसारी की पिछले महीने पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद सीतामढ़ी के ही घंटाबाड़ी के 12 साल के मोहम्मद तैमूर को तेजाब से जिंदा जलाने के बाद सामंतियों के द्वारा मुर्गा पार्टी किया गया। राष्ट्रीय जनता दल की डेलीगेशन उन गरीब परिवारों तक जाएगी। आप लोग आपने आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मामले को संज्ञान में हम लोगों के डाला है, और जरूर जो है आपसे डिटेल लेकर के हम लोग पार्टी का डेलीगेशन भेजेंगे। रोशन यादव की बहन को रायका थाना के पुलिस ने मारा। ये सुनने में आया कि उसको काफी जो है प्रताड़ित किया गया, तंग किया गया। ये आप देख सकते हैं, हम मानवीय व्यवहार पुलिस का होता जा रहा है। तो जब मुख्यमंत्री अपराधी छवि का हो तो पुलिस को भी अपराधी बना। तो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव ने यह बताया कि रोशन यादव की हत्या हुई है। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पर 7 हत्या का मुकदमा दर्ज है, उस व्यक्ति को सत्ता मिली है तो बिहार में पुलिस यही करेगी। खैर, अब चलिए जेनजी कैसे तेजस्वी यादव के समर्थन में आगे बताते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में जेनजी के इकलौते नेता हैं। तेजस्वी यादव बिहार में जेनजी के लिए सड़क पर उतरने वाले इकलौते नेता हैं। तेजस्वी यादव बिहार में छात्र युवा सबकी लड़ाई लड़ने वाले सबसे पहले नेता हैं। तेजस्वी यादव जब दोस्तों विपक्ष के बड़े चेहरे थे हैं, और जब तेजस्वी यादव राज्य की सत्ता में थे, आज की तारीख में नहीं है, तब में बहुत अंतर है। तेजस्वी यादव ने हर बार विपक्ष की भूमिका को ऐसे ही मजबूती से निभाया है। 17 में जब सत्ता हाथ से गई तब भी तेजस्वी यादव ने विपक्ष की मजबूत ताकत सरकार को दिखाया था। जब तेजस्वी यादव को 22 के चुनाव में हराया गया तब भी तेजस्वी यादव ने विपक्ष की ताकत का एहसास सरकार को कराया था। जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर इधर आए थे और इधर से छोड़कर गए तब भी तेजस्वी यादव ने सरकार को औकात दिखाया था। आज 25 विधायक हैं तेजस्वी के पास, लेकिन मालूम है 100 विधायकों वाला ताकत यह बंदा दिखा रहा है आज की तारीख में। तेजस्वी को आज की तारीख में अब जेनजी अपना नेता समझ रहे हैं। सम्राट चौधरी को कैसा युवा माना जाए जो युवा के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। चिराग पासवान को कैसा युवा समझा जाए जिसने एक बार भी बिहार के युवाओं के लिए आवाज नहीं उठाया। निशांत कुमार को कैसा युवा समझा जाए जिसने मालूम ही नहीं किया कि युवाओं का हाल क्या है। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे, सीधे मेदांता गए, और अब तेजस्वी यादव इस बार जब आए तो गर्दनी बाग गए, और तेजस्वी यादव इस बार अब सरकार को हरका रहे हैं दोस्तों। तो जेनजी के नेता हैं तेजस्वी यादव। अब कल जो राजभवन मार्च तेजस्वी यादव ने किया है, इस राजभवन मार्च के बाद सरकार पर समझिए तो 6-7 करोड़ टन का जो है वो बोझ बढ़ गया है। विपक्ष जो है ताकत दिखा रहा है। तेजस्वी यादव सड़क पर उस चिलचिलाती धूप में चल रहे थे, जेपी गोलंबर से इनकम टैक्स चौराहा से होते हुए पार्टी ऑफिस तक, और 2-2 जगह पुलिस के बैरिकेडिंग का सामना जब तेजस्वी यादव ने करके हिम्मत दिखाया आगे बढ़ने का, तब सरकार को लगा भैया अब मामला हाथ से बाहर है। अब तो नेता प्रतिपक्ष संग्राम कर रहे हैं, अब करेंगे तो क्या करेंगे। विपक्ष की अब मजबूत स्थिति सरकार के लिए कुर्सी का खतरा है। क्या लगता है आपको, बताइएगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में।
फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।